हाँ बेटा, कहाँ तक पहुंच गए थे यार, कुछ याद है? 5C किया आपने? हो गया? और बस सही सही। आप में से किसी को कुछ पूछना है 5C में? अच्छा एक काम कर लेना, वैसे मसला नहीं है, लेकिन मैं जब देख रहा था आज घर पे तो मुझे फील हो रहा था ये 1200 रुपये ज़रा ज़्यादा अमाउंट है। ऐसे ही बाकी लेबर जो है वो आ रहा है 1.5 मिलियन समथिंग, और ये आ रहा है 15 और 100, पता नहीं बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है शायद। ये सवाल वैसे किया किस किसने कर लिया? क्या बात है यार। बस इस पे 1-2 मिनट के ऊपर बात करते हैं। एक बात बताओ जरा जल्दी से, मुझे बताओ कि इसमें आपने वो जो निकाली है परचेजेस, वो कैसे निकाली, कितनी निकाली? ये देखो इधर डायरेक्ट मटेरियल आपने कैसे निकाला, देख बता दूं, 4850 ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय 552, हफ्ते 52 होते ना, 52। अच्छा हाँ 52 है, ठीक है 52 है, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा ये आपकी टोटल कंजम्पशन आ गई, कितना केजी लगेगा? 0.25 लग रहा है ना केजी, और डिवाइडेड बाय 97%, जल्दी बोलो। 78,000 केजीज, यही किया है बस। अब 78,000 केजीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जरा चेक करो यार, तुम लोग गड़बड़ तो नहीं? अच्छा 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 अच्छा, दोबारा लिख दूं? जल्दी करना है यार। कितना बता रहे हो बेटा? 65। बस अब आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी बोलो। है भाई? नहीं कंफर्म? बस एक मिनट बता दूं, ये 65 केजी आया है इंटू 1200 या 120। 1200 सर अमाउंट बहुत बड़ा आ रहा है, मसला नहीं है, लॉजिक वाली बात नहीं, मैं ऐसी कल देख रहा था। दूसरा लेबर में आपने कितने आवर्स हैं? 4000 आवर्स, एम राइट? 4000 आवर्स हैं। ये कुछ, योर माइक्रोफोन हैज चेंज टू डिजिटल ऑडियो इंटरफेस। एक सेकंड इसको देख लो, ऐसा ना वॉइस का मसला हो रिकॉर्डिंग में। वालेकुम, कोई है नहीं यार बेटा, वो उसको बुलाना जरा, आईटी को जरा जल्दी करें यार, मैं चाह रहा हूँ कुछ छोड़ू भी नहीं। और अच्छा भाई, फिर 4000 इंटू 300 किया नहीं किया, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। उसके बाद जो मटेरियल कॉस्ट आ रही है, जो भी आ रही है, उसका 90% ले लिया होगा, व्हाट डू यू थिंक? फिर जो भी कॉस्ट आ रही होगी उसको डिवाइड कर दिया होगा 80% से, तो आपके पास सेल्स मार्जिन आ गया, सेल्स प्राइस आ गई। इज इट फाइन? दैट्स इट। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना? नहीं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपका फजल। चले अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, जल्दी से, टाइम ज़ाया किए बगैर थोड़ा स्पीड अप करते चीज़ों को। हाँ बेटा चले, हमने ये करना है, 6A करना है, ठीक है, और 6B भी करना है, ठीक। पहले ये दो, फिर नया हैंड आउट शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद। अब देखें भाई, हाँ बेटा क्या बता रहा था आपको? हाँ अब देखिए इधर एक चीज़ हमने पढ़ी अभी, मुख्तलिफ कॉस्ट पढ़ी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एफर्ट्स, उसको कॉस्ट कैसे करते हैं, इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं। सिंपली क्या बनाने जा रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग में, अगर आपको याद हो एक समरी दी थी, कॉस्टिंग का ताल्लुक किससे? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से, और हमारा फोकस किस पे होगा? इनकम स्टेटमेंट पर। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट, जाहिर है सारा खेल ही इनकम स्टेटमेंट का, तो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम स्टेटमेंट आती है, यस और नो? स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, सर्विस को हटा देते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, सेल्स, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें क्या क्या आता है? मर्चेंडाइज ओपनिंग, देन परचेजेस, देन मर्चेंडाइज एंडिंग, देन COGS आ गया, देन ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन फाइनल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आई होप। अब इसमें आपने वहां कौन सी स्टॉक बताया था? आपने बताएं स्टॉक कौन सा होता है ट्रेडिंग में? मर्चेंडाइज स्टॉक, यही है, यस और नो? ओके फाइन।
जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां 3 तरह के स्टॉक होते हैं। एक रॉ मटेरियल, एक मिनट पे इस पे बात करेंगे और फिर पूरा फॉर्मेट सीखेंगे। वर्क इन प्रोसेस, और फिनिश गुड्स। फर्क पता है? आसान सा फर्क है। मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं। डन है? बोलूं? इधर देखें, और से सुनिएगा। टोयोटा कंपनी इंजन, चेसिस, टायर, बैटरी, वायरिंग, ग्लासेस, ऑल आर रॉ मटेरियल। व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? फिनिश गुड्स। जो गाड़ियां तैयार हो गई, फिनिश गुड्स। जो भी प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोसेस। सिंपल। एक 2-3 एग्जांपल से माइंड में बैठ जाती है डेफिनेशंस। क्या ख्याल है? आगे सुनिए जल्दी से। हम फॉर्मेट भी करेंगे और इसके अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स है उसको भी कवर करेंगे आज। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अनदर एग्जांपल, बिल्डिंग, सीमेंट, बजरी, सरिया, ब्लॉक्स, टाइल्स, मार्बल, कलर, पॉलिश, दरवाजे, खिड़कियां, एल्युमिनियम, plumbing, electrical items. What is this? Raw material. What is work in process? जो ना रॉ हो ना एग्जाम्पल से बताओ। जो बिल्डिंग चल रही है, भी शुरू हो चुकी है लेकिन तैयार नहीं हुई। अभी कराची में घूमे, जो बिल्डिंग आपको तैयार नजर नहीं आ रही वो वर्क इन प्रोसेस है, और जो बिल्डिंग तैयार खड़ी है, बिकी नहीं है, फिनिश गुड्स। ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। कपड़ा, धागा, बटन, बुकरम, जेब, रॉ मटेरियल। व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? जो सूट सिल रहे हैं, प्रोसेस में हैं। व्हाट इज फिनिश गुड्स? जो तैयार पड़े में, खत्म। मर्चेंडाइज में और फिनिश गुड्स में क्या फर्क है? यानी ट्रेडिंग में मर्चेंडाइज है बेटा, और यहां मैं बोल रहा हूं फिनिश गुड्स है। मेरे नजदीक ये दोनों एक ही हैं, इनमें एक छोटा सा फर्क है, बच्चों वाला। और सिंपल। टोयोटा कंपनी के लिए गाड़ियां फिनिश गुड्स हैं, कार शोरूम वाले के लिए गाड़ियां मर्चेंडाइज, मेडिकल वाले के लिए मेडिसिन मर्चेंडाइज, जो मेडिसिन कंपनीज हैं, गेट फार्मा एंड सो फोर्थ, उनके लिए फिनिश गुड्स। यानी आप सपोज पहले टोयोटा कंपनी में थे तो वहां आप गाड़ियों को फिनिश गुड्स कह रहे थे। आपने वहां से जॉब छोड़ी है, चलो पहले आप शोरूम में थे तो वहां मर्चेंडाइज कह रहे थे, वहां से आपकी प्रमोशन हो गई, आपको टोयोटा ने, होंडा ने हायर कर लिया। अब आप वहां बैठ के उन्हीं गाड़ियों को क्या नाम दे रहे हैं? उन्हीं गाड़ियों को क्या नाम दे रहे हैं? फिनिश गुड्स। सिंपल, कोई मसला नहीं। एक तो ये छोटी सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए थी। चले अब आगे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे? इधर देखिए, इधर छोटा सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग? COGM। अभी हमने कॉस्टिंग निकालना सीखी। लेबर के अंदर ओवर टाइम, लेबर के अंदर आइडल टाइम, मटेरियल के अंदर लॉसेस, ओवरहेड के अंदर एस्टिमेशंस, छोटी छोटी चीजें सीखी। अब हम ये कह रहे हैं कॉस्टिंग बन गई, हाउ टू प्रेजेंट देम। उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। बिफोर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दैट वुड बी कॉल्ड COGM, स्टेटमेंट ऑफ COGM। 1 या 2 सवाल करके बेसिक फॉर्मेट आ गया। फिर उसके बाद जिस चैप्टर में वो बोलेगा यार PNL बनाओ, बना देंगे इंशाल्लाह। डन हो गई बात। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अब आप यहां देखिए, इधर यस, अब आपके सामने ये सवाल पड़ा हुआ है, इसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, सेल्स दे रहा है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, मटेरियल ओपनिंग दे रहा है, परचेजेस ऑफ मटेरियल दे रहा है, लेबर दे रहा है, FOH दे रहा है,
एंडिंग बैलेंसेस दे रहा है और मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस दे रहा है, और बच्चों की तरह एक बात बोल रहा है क्या करें, COGM बनाएं और इनकम स्टेटमेंट बनाएं। एक या दो सवाल से प्रेजेंटेशन समझ आ जाती है, 2 सवाल रखें, ज्यादा नहीं कि हाँ भाई हमें P&L बनाना आता है। अज्यूम कर लूं आप बना लोगे, कैसे बना लोगे यार, जब तक कोई बताएगा नहीं। अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। रॉ मटेरियल ओपनिंग जरा बता सकते हैं आप कितनी दी हुई है? 3800 प्लस क्या करेंगे इसके अंदर? परचेजेस किसकी? रॉ मटेरियल, जल्दी बोले। 1,40,000 क्विकली। 143,800 इसको हम क्या नाम देते हैं? जल्दी बोले। मैंने कहा ना फॉर्मेट भी साथ साथ छोटी छोटी टर्म्स भी, एक या दो सवाल में, उसके बाद फिर दोबारा इस पर हम बात नहीं करेंगे। जल्दी बोले, सोचो, नहीं पता कोई मसला नहीं। ये देखें, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। सर एग्जाम में ये सब लिखना ना कुछ पता नहीं होता यार, एग्जामिनर है ना, कभी आपको वो खाली देते रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, आप बोले ये कहाँ है, परचेजेस कहाँ है, अबे भाई इसमें शामिल है ना यार। तो एक दफा आप सारी टर्म्स से गुजर जाएं, 2 सवाल ले लें, एक मैं करा दूं, एक आप कर लें, अब आपके दिमाग में बैठ गई। इतना मतलब आधा घंटा हम देंगे, समझो पौन घंटा, इतना तो दो ना यार बेसिक्स को। जल्दी करो आगे। अब आ जाए इधर, क्या माइनस करना चाहिए मेरा बच्चा? खत्म। रॉ मटेरियल एंडिंग, जैसे COGS करते थे ऐसे यहाँ हो रहा है, बोलो 4300। अच्छा एक और बात मेरा बच्चा, इधर अगर यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट और परचेज रिटर्न आ जाता तो आपको डील करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको क्या बोलेंगे, इसकी क्या टर्म? अब ये जो आ रहा है आंसर, क्या बात है भाई, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड कंज्यूम्ड, कितना? मुझे लग रहा है 139, देखना 500, यस और नो, प्लस ओ सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब इसमें क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट लेबर, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूं, और आप भी 1-2 सवालों में लिखो फिर हटा देना। हालांकि इतना बेसिक सा सवाल नहीं आता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं अक्सर जब भी पढ़ाता हूं। इधर ACCF2 एक सवाल आया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आर दी ओनली प्राइम कॉस्ट, ट्रू और फॉल्स? सबने कहा ट्रू, आंसर तो फॉल्स। वेयर इज डायरेक्ट एक्सपेंस? कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब लॉजिकली तो गलत है ना। आप कह रहे हैं दी ओनली पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस? तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ही स्टार्टिंग में कर सकते हैं, एंड में तो हमें टाइम भी नहीं मिलता इन चीजों को कवर करने का। डायरेक्ट लेबर कितना बेटा जल्दी बताओ? 67350। इनको प्लस करना बेटा, 206,850। क्या बात है, 206, जल्दी करो जल्दी करो। इसको क्या कहते हैं? अरे वाह, तुम लोग को आता है ये सब, किसने बताया यार? जल्दी। अब ये प्राइम कॉस्ट आई है, इसमें क्या ऐड करेंगे? एफओच कितना परसेंट है? 33675। 67350 यार, 33675 प्लस करना 240525। 240525। हाँ, इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम है, पता है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर प्लस, हाँ भाई क्लियर, समझ आ रहा है? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 4600, ये कितना आ जाएगा? 244 या 245? 244 मेरा ख्याल है, 245 आएगा। 245 125, इसे क्या कहते हैं बताएं जल्दी से, कौन बताएगा? टोटल वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, एक एक दफा दो दफा टर्म लिख दो बस, दैट वुड बी मोर देन इनफ। वर्क इन
प्रोसेस एंडिंग कितना है, जल्दी बोलो। 6200 6200 माइनस करो 238925 238925। व्हाट इज दिस? COGM COGM। दैट्स इट। हाँ भाई, डन है, आसान है। चलो फटाफट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में और COGM में क्या फर्क है? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान बात है, एक दफा सुनने की है, फिर लाइफ टाइम उस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दफा होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों पे। बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चर्ड? ऐसी एक आप, किसी ने आपसे कहा आप क्या कर रहे हो, आपने कहा CA, कॉस्टिंग पढ़ लिया, हाँ। उससे कहा जरा ये तो बताओ ये फर्क क्या है। हमने कहा ये नहीं पूछो, आप सारी टेक्निकल चीजें पूछ लो, CVP में ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये नहीं पूछना। ये बच्चों वाली चीज हम नहीं पढ़ते। क्या ख्याल है? बोलो। मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, मुझे नहीं पता बुखार कैसे सही होगा, ये वो वाली बात हो गई। हाँ, पता है आपको जो बन चुका है, कह सकते हैं। मैं आपको बड़ी सादा सी 3 लफ्जों वाली डेफिनेशन लिखवा दूं, लिखना चाहोगे? 3 वर्ड, इसी के अंदर पूरी कहानी है। बोलूं? पहले आप सुनेंगे। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? कीप इट सिंपल। इधर देखो, इधर बेटा, इसमें वो भी शामिल है जो तैयार है, इसमें वो भी शामिल है जो तैयार नहीं है, सब शामिल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कीप इट सिंपल। करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट्स, इन इंग्लिश ऑल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड। दैट्स इट। 3 वर्ड आप इसमें हाईलाइट करेंगे। करंट पीरियड होना चाहिए, ना पिछला ना अगला, नेवर, ओनली करंट पीरियड। किसकी कॉस्ट? फैक्ट्री की कॉस्ट, एडमिन और सेलिंग की नहीं, मार्केटिंग की नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट। करंट पीरियड की फैक्ट्री की ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट। इसमें मटेरियल भी आ गया, इसमें लेबर भी आ गया, इसमें एक्सपेंस भी आ गया, इसमें डायरेक्ट भी आ गया, इसमें इनडायरेक्ट भी आ गया। विजुलाइज करो। इधर मैं तुम्हें भेजूं, एक काम करो बेटा, जरा फैक्ट्री जाना, और इस साल Jan 1 से लेके December 31 तक जो जो खर्चे हुए, जरूरी नहीं साल हो, मंथ भी हो सकता है, जो अकाउंटिंग पीरियड है, जाओ और Jan 1 से लेके December 31 तक 1-1 रुपए का खर्चा लिख के लाओ जरा। सर वो 2 रुपए की कीले आई हैं, 4 रुपए का टिश्यू पेपर आया है, और 4 लाख रुपए का पेट्रोल आया है, जो भी आया लिख के लाओ, टोटल करो, हो गया, नाम दे दो मैन्युफैक्चरिंग। यकीन करो मैन्युफैक्चरिंग के इसके अलावा कोई डेफिनेशन ध्यान में नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा? अब इधर ये किसका खर्चा है? ये उसका भी है जो तैयार है, ये उसका भी है जो तैयार नहीं है। इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुदा की कसम, सारे तैयार हो गए तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है, एक भी तैयार नहीं हुआ तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है, आधे तैयार हुए आधे नहीं हुए तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग है। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन दी है, सादा तरीन। इतना टाइम दो, है ना, 1-1 मिनट। करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, डन है। व्हाट इज COGM? एक से मैंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चर्ड, उसने कहा एक कंटिन्यूअस एक पास्ट टेंस है। तो ये वाली डेफिनेशन नहीं देना भाई प्लीज, है ना, पढ़े लिखे आदमी आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड? बड़ी प्यारी डेफिनेशन, फिर 3 लफ्ज, फिर 3 लफ्ज। करंट पीरियड में, यानी पहला वर्ड तो कॉमन ही हो गया, जो यूनिट तैयार हुए खाली उन यूनिट्स पर लगी हुई सारी कॉस्ट। थोड़ी उर्दू में बात हो गई, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय COGM? हम क्या निकाल रहे हैं? द ऑल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इधर भी 3 ही वर्ड है, हाईलाइट करेंगे। बोलू, गौर से सुनना, वहां प्रोडक्शन देखनी नहीं है, बना नहीं बना, आधा बना, पूरा बना,
नहीं देखनी है आपने, यहां देखनी मस्ट है। सही है, समझ गए बेटा? अभी एक एग्जांपल दूंगा, ये डेफिनेशन सॉलिड हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। और से पहले एक दफा डेफिनेशन को रिवाइज करो जरा, जल्दी से सुनो बेटा। इधर ओ भाई देखो, अब वो बनते विजुलाइज करते। हाँ भाई क्या हुआ, कितने यूनिट बने? सर हमने 1 लाख यूनिट बना लिए। डन, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो कब बनाए? अभी बनाए, पिछले साल बनाए थे। सर 1 लाख बने हुए हैं, लेकिन इसमें से 20,000 पिछले साल बनाए थे, पिछले महीने में। यार बाहर करो ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अभी कितने बनाए? 80,000। करंट पीरियड में जो प्रोडक्शन हुई है, इवन खुदा की कसम इसमें लेट से 10-20 हजार वो यूनिट्स भी हैं जो पिछले महीने, पिछले साल, पिछले क्वार्टर में, पिछले पीरियड में 99.95% तैयार थे, वो भी नहीं लेंगे। सही, वो इस साल लेंगे, पिछले साल नहीं। सर हमने तो सिर्फ इस साल इस पे 0.05% कॉस्ट लगाई है। ये बताओ फीता कब कटा? फीता कटता है जब पुल बनता है, रोड बनता है, फीता कटाई होती है। वजीर आते ना, बेटा रोड बन गया, फीता 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 यार, रिबन। हम अब क्या करें, फीता कटाई, रिबन कटाई, जो भी नाम देना चाहो दे दो यार तुम लोग। मैं पीले स्कूल का हूं ना, तो मैं ऐसी टर्म लाता हूं जरा। अब सुने जल्दी से, शाबाश मेरा बच्चा। आपने एक ही सवाल करना है, इस महीने इस पीरियड में कितने यूनिट तैयार हुए हैं? बस। सर इसमें 10,000 यूनिट वो है जो सिर्फ 0.05%। अरे यार तुझसे जो सवाल करूं उसका जवाब दिया कर भाई, कितने तैयार हुए हैं? हमने जब यहां पर शीट बनी होगी, एक्सेल शीट, तो आज जैन 1 से 31 दिसंबर में कौन कौन से यूनिट को सर्टिफिकेशन मिली है? सर 80,000। इन 80,000 पे जो जो फैक्ट्री में खर्चा आया, चाहे इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल या 200 साल पहले, सब ऐड कर लो, सब ऐड कर लो। यानी ऑल में दोनों का अलग मतलब है। वहां ऑल का मतलब है इस पीरियड की सारी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट, सब। यहां पर क्या है ऑल का मतलब? ऑल का मतलब है जो यूनिट तैयार हुए सिर्फ इस साल, उन यूनिट्स पर जितनी कॉस्ट लगी है पिछले सालों में और इस साल, वो सब ऐड कर लो। सर ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, अभी समझाते हैं। अब देखो इधर एक जगह है, तुमने शायद नाम सुना होगा, लियारी एक्सप्रेस वे। इत्तेफाक हुआ सुनने का बेटा? कभी विजिट किया, ट्रिप किया है? तुम गए हो? कोई गया? वहीं से जाते हो, और तुम भी गए होगे यार, है ना? तुम में से कोई गया बेटा? तुम नहीं गए। लियारी एक्सप्रेस वे जिन लोग नहीं गए, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। एक इलाके से एक्सप्रेस वे उसे कहते हैं, जब शहर बड़ा हो ना, तब नाले नदियों से ना कुछ ऐसा रोड निकालते हैं जिसमें आपका क्विक एक्सेस हो जाता है। अभी और भी बन रहे हैं, मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है जो सुपर हाईवे से जाएगा सीधा कहाँ? डिफेंस। पता है आप लोगों को? नहीं, ये डीएच मली, वो बहरिया टाउन से भी 10-20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां एक डीएचए बन रहा है। उसके साथ उन्होंने एक रोड निकाला, उसको नाम दिया मलीर एक्सप्रेसवे। आप हाईवे से बैठेंगे और कहां उतरेंगे? डिफेंस पे। कितनी देर में? 12-13 मिनट में। वो जो बेचारा हाईवे पे रहता था ना, उसको अगर डिफेंस जाना हो तो 1.5-2 घंटे लगते थे उसको जाने में, और यूं पहुंचेगा। ऐसी एक लियारी एक्सप्रेसवे है, बहुत सबसे पहले यही बना कराची में। लेट से 10 साल में बना, 2001 से शुरू हुआ, 2010 में बना। विजुलाइज करते, हर साल अमाउंट लगा 10 करोड़, हर साल लगा 10 करोड़, 9 साल तक लगा 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। 10वें साल लगा सिर्फ 2 करोड़। कितने लगे टोटल? 92 करोड़। 2001 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10, COGM 0, तैयारी नहीं हुआ। कैसा मजा आया? 2002 में मैन्युफैक्चरिंग 10 या 20, 10 या 20, हाँ 10 या 20, 10 नॉट 20। करंट पीरियड, होली करंट पीरियड। COGM 0, तैयारी नहीं है। 2010 की मैन्युफैक्चरिंग कैसा? आखिरी ईयर में मैंने 2 कर दिया था ना, ताकि सब मैंने ऐसे कर दिया था ताकि नंबर में फर्क समझ आए। या सुनो, सिर्फ 2, पिछले 9 साल को दफा करो। व्हाट इज COGM?
92। अब देखो डेफिनेशन समझ आएगी। जो यूनिट इस साल तैयार हुए 2010 में, उन तैयार यूनिट्स पर सारी कॉस्ट जो लगी थी वो ले आओ, उसका नाम है COGM। अब आपको ये फॉर्मेट भी समझ आएगा इस एंगल से। अभी समझाते हैं, समझाऊं? समझना चाहोगे? 1 मिनट के लिए। भाई मैंने क्या तेरे साथ किया भाई? मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, सबके भले का सोचता हूं। इधर फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं, 2010 पे चलते हैं ना, डायरेक्ट चलो 10 पे, चलो 2010 पे चलते हैं। एक काम करते हैं, जरा सा देखना, तुम लोग बताना मुझे। मैं पेन ऐसा ले लूं जो, चलो रेडी ले लेते हैं। हाँ भाई, 2010 की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? 2 करोड़। 2010 की मैंने मैन्युफैक्चरिंग पूछी है, मैंने लिख भी दी, रेड से लिखी नजर आ रही है, ये रही 2 करोड़। अरे मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, आया नजर? वो फिर मेरा ना पूरा फॉर्मेट खराब ना हो जाए, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। भाई शुक्रिया आपका। उसको बुलाना यार, कहना यार ये हिलजुल बहुत हो रही है यार। नदीम भाई के पास ये गिलास, अल्लाह माफ करे, गुर्बत नजर आई गिलास में। महंगा गिलास रखते थे, अब सस्ता रख लिया यार। मुझे डर लग रहा है अगली दफा प्लास्टिक मिलने वाला है। हाँ भाई, यार बताना मैन्युफैक्चरिंग कितना, जल्दी बताओ। 2010। शाबाश मेरा बच्चा। 2 डन, ओके फाइन। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, सोचो। 90। व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग? सोचो। 2010 में जब आप खड़े हैं तो आप क्या कह रहे हैं? 2009 तक, यानी 2009 में आप कह रहे हैं लियारी एक्सप्रेस तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस पर जो खर्चा आ चुका है वो कितना है? 90 पुराना खर्चा, 2 नया खर्चा, कितना खर्चा आ गया? 92 करोड़। 2010 में कितने प्रोसेस में चल रहे हैं? 0। हाँ या ना? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है ही नहीं। अब आप इस लियारी एक्सप्रेस को इस फॉर्मेट में घुसेड़ना, तो आपको रीजनिंग मिलेगी। व्हाई वी आर एडिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, व्हाई वी आर डिडक्टिंग वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। छोटा सा रीजन, COGM बोलो 92। कैसे नो? दैट्स इट। तो व्हाई वी आर एडिंग वर्क। अब मैन्युफैक्चरिंग, अब आप डेफिनेशन में समझना। मैन्युफैक्चरिंग करंट पीरियड की कॉस्ट ले आओ, ले आया। अभी बताओ पुरानी कॉस्ट पड़ी है कोई? जी सर पड़ी है, वो भी ले आओ, टोटल किया। अभी बताओ कुछ ऐसा तो नहीं है इतने तैयार हो रहे हो यूनिट्स और अभी तैयार ना हुआ? जी सर, वो भी ले आओ, माइनस कर दो। आंसर क्या आ जाएगा? COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, वो यूनिट्स जो इस साल तैयार हुए उन पे लगी हुई सारी कॉस्ट। डन? क्लियर है? बोलो बेटा, है ना? चलो आगे, कोई बात पूछनी है? नहीं? थैंक यू वेरी मच। जितना मुझसे हो सकता है छोटी छोटी बातों को क्लियर करते हुए चलते हैं, बस एक दफा हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिटाऊं या लिखे रहने दूं? लिखे रहने देता हूं। अब हम छोटा सा P&L बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा P&L। चलो डायरेक्ट ही बना लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले P&L बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, जगह थोड़ी कम है, मुझे लग रहा है कम रहेगी जगह। चलो 1 पेज और ले लेते हैं ना, क्यों हम इतनी अपने लिए अजाब पाले हैं। हाँ बेटा बोलू, क्या बना रहे हैं हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। जल्दी यार जल्दी, ये बताओ सेल्स कितनी है बेटा? 314,000 लेस COGS। अब इसमें मर्चेंडाइज की जगह फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 5,900 प्लस COGM हम कितना निकाला था? 238,925। क्या बात है, 238,925 है ना? टोटल करो, 243
2 4 4 होगा शायद, देखना 2 4 4, बोलो बेटा 244 8 to 5 माइनस फिनिश गुड्स 9 to 7 एंडिंग 9 to 70 कंफर्म, जी सर माइनस करो, ये क्या आ गई आपकी COGS, जल्दी करो 2 3 5 2 3 5 5 चलो आप कह रहे तो सही होगा, माइनस करो बेटा 7 8 व्हाट इज दिस 7 8 4 4 5 सही, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने एडमिन के लिए 17650 176 और सेलिंग भी है, जी सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से या मार्केटिंग, मार्केटिंग चलो एक ही बात है, बोलो 23115 23115 प्लस करो, कोई और तो खर्चा नहीं है, नो सर बोलो 40765 40765 माइनस करो 37680 37, 680 अच्छा इसके अलावा कुछ है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। अब देखो इधर बेटा, इससे आगे वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी एडमिन सेलिंग मार्केटिंग तो आता है ऑपरेटिंग इनकम, फिर माइनस फाइनेंशियल चार्जेस तो आ जाता है क्या PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन माइनस टैक्स तो आंसर आ जाएगा PAT। ये हमारा काम नहीं है बट आपकी नॉलेज तो इतनी तो होनी चाहिए। चलिए जी कॉपी कर लें, छोटा सा पॉइंट है बना ले जल्दी जल्दी ले ली, 6B भी है ना अभी करते ना, बिल्कुल करेंगे, वो आप करोगे, क्या ख्याल है करना चाहोगे, है ना, छोटा सा है, एक जरा सी फॉर्मेटिंग करते हैं फिर मैं अपना एक दोबारा एक चीज स्टार्ट करता हूँ, हटा दो ये, अच्छा आप लोग कॉपी कर लो, हैंड आउट तो आपके पास है ना, थोड़ा सा 6B का फॉर्मेट बना लो, बहुत आसान सा है बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से है यार, ये है ऑपरेटिंग, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दी, डॉक्टर राइटिंग है, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बात चीजें जो आसान सी ना मैं उसमें से जान छुड़ा रहा हूँ कि यार वो तुम लोग बोर ना हो जाओ, वो हट गया, आ रहे ना वो, तुमने कर लिया था घर पे, है? थोड़ा बोर हो रहे हो, अबे बस 1-2 दिन की बात है, अभी अगले वाले में थोड़ा मजा आना चाहिए, है ना यार, ये सारी चीजें करना जरूरी होती हैं, फिर बोलते ना हम जब आगे जाते हैं ना फिर कभी कभी ये होता है इतना अच्छा सवाल चल रहा होता है और स्टूडेंट सवाल क्या कर रहा होता है, ये कहाँ से आया, इसको प्लस करना था, क्यों अबे यार। और दूसरा एक और भी वजह होती है मेरे ये बात करने की, यार जब हम बैठते ना इधर सोसाइटी में, ACCA सराउंडिंग में बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही बचकाना होती है, ये मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैन्युफैक्चर्ड का फर्क, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स का फर्क, और अभी 1-2 बातें हुई थी हमारी प्राइम कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट का फर्क, वो जब हम सामने वाला बोलता है तो हमें लगता है शायद हमें तमीज से आता नहीं है, हालांकि वो कचरा चीजें जो आपने करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अगेन इनको आप बेकार नहीं कह सकते। बस ये होता है कि यार शुरू में इंसान चाहते जल्दी से, बस थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा कम होता है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। मिटा दो भाई, ये हटा दो ना बेटा। अब अगला सवाल, चले जल्दी से यार आप मुझे सॉल्व कर दो, 2 मिनट ले लो, बताओ भाई हो गया, तुमने कर लिया, कर लो यार, बहुत आसान सा है, एक आप कर लो, लेकिन इधर इधर पूरा फॉर्मेट लिसन, प्रॉपर COGM बनाए, फिर आप इनकम स्ट्रीम बनाए, हेडिंग डालें, इज इट मैन्युफैक्चरिंग, इज इट COGM, इज इट COGS, सही। और अगर आप घर जाके 1-2 मिनट सोच लें मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या थी, वही नजर आ रही है, COGM की डेफिनेशन क्या थी वही नजर आ रही है, दैट वुड बी फाइन। स्टार्ट कहाँ से करोगे बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। अभी देखो इधर इसके अंदर मेरे ख्याल है कोई परचेजेस नहीं दी हुई, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे। ये क्या चीज है, इसको नाम क्या देंगे, डायरेक्ट मटेरियल, ना 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 मेरा बच्चा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, खत्म, मेन आंसर दिया हुआ है। वो परचेज ओपनिंग सब फारिग करके दिया, जैसे होता है ना हम COGS निकालते हैं और कभी कभी COGS गिवन होता है, ये वो सीन है, डन। डायरेक्ट लेबर 15 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं नजर आ रहा,
तो ये दोनों को प्लस करके क्या कहलाएगा? ये तो आपको रटा हुआ है, प्राइम कॉस्ट। एफओएच कितना आएगा? एफओएच आपका है 1200 1.2 मिलियन आ रहा है, कंफर्म? पहले आर्स निकाले, जी। है ना? ऐसे ही किया ना, यानी कि आपने 15 लाख को 50 से डिवाइड किया, 30,000 घंटे आए, इनटू व्हाट 40। हाँ बेटा 12 लाख आया आपका एफओएच। हाँ भाई लास्ट में आ गया 12। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली आया 12 आ गया। तुमसे हो रहा है, तुमने तो कर लिया ना, तुम लोगों से हो गया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? तहरीम। तहरीम, चलो मुझे याद रहे, दो बड़ा मुश्किल नाम है थोड़ा, तहरीम। तुम्हारा नाम क्या है? सुभान अल्लाह से निकला वर्ड सुभाना, तो सुभान अल्लाह ही रख लेती बेटा। चलो यार, अल्लाह आसानी करे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मुझे नाम याद नहीं होते। आईसीएम में एक टीचर थी, अब पता नहीं कहाँ है बेचारी, बेचारी बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला, हो सकता है अच्छी जगह हो बुरी जगह हो। वो ऐसी खातून थी, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। एक दफ़ा मैं उनके साथ वहाँ बैठे थे स्टाफ रूम में, बच्चे आर रहे हैं, वो उनका बाकायदा नाम ले लेके बुला रहे हैं। अच्छा आईसीएम में होता है फिजिकल क्लास, उसमें बच्चा होता था, अब तो खैर कम होता है। पहले तो भाई 70 80 90 बच्चे बैठे हुए एक क्लास में, एक 6 ग्रुप चल रहे हैं। मैं तो एक ग्रुप को याद नहीं कर सकता। वो आए, उसका नाम लेके बुलाए, मैं देखता रहा थोड़ी देर तक, 15 मिनट तक, पता नहीं कुछ चल रहा होगा, आने जाना बच्चा, बाकायदा नाम ले लेके। फिर 1 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा सर ये तो मेरे 2 3 सेमेस्टर पुराने बच्चे। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप पढ़ाती हैं क्लास में या सिर्फ नाम याद करती हैं? हंस रही हैं। अरे एक बच्चे के करिए सर, मुझे एक बच्चे का नाम याद है। सर हसान भी माशाल्लाह एक्टिव है, उनको भी याद रहता है, मैंने देखा है, वो बहुत तेज है इस मामले में। मैं मुझे हाँ शक्लें याद रहती हैं, शक्लें भी याद रहेंगे, नाम अभी देखो ना, पिछले बैच में थी, मुझे एक भी याद नहीं है। उनको तुम लोग, मैं जब मिलेंगे मैं बोलूँगा मुझे याद है नाम, उन्होंने मुझे 2 3 दफ़ा याद करवाया। हाँ बेटा चलो यार, ये बताओ डायरेक्ट में एफओएच क्या कहते हैं? इन सबको प्लस करके जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर एफओएच को प्लस करके आंसर क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट। इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, कंप्लीशन से है? नहीं नहीं नहीं। सीओजीएम कितना आ रहा है बेटा? 3920 है ना? ओके हाँ बेटा, आपका भी ये आ रहा है? क्या बताया था तुमने? तहरीम देखना बेटा। अली जल्दी कर ले यार, 3920 सही है मेरा बच्चा। सीओजीएम, अब मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बोरिंग हो जाएगा। अब आ जाओ पीएनएल पे। अच्छा पीएनएल साथ भी बना सकते हो, वो मसला नहीं है, याद रखें। अगर छोटा सा सवाल है एक साथ निपटाए। अब आपने सीओजीएम निकाला, इसी में फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग को सेटल कर दें और ऊपर सेल्स रखें, सीओजीएस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे बहुत बड़ा फॉर्मेट है तो प्रोडक्शन अलग कर लें, इसको अलग कर लें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपको बचपन से आती है। ये थोड़ा सा आपके लिए हल्का फुल्का नया है, कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए तो शायद नहीं भी होगा। खासतौर पे जो ए लेवल्स वाले लोग हैं उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट पढ़ा हुआ होता है, जस्ट रिविजिट कर रहे हैं उन चीज़ों को। चलो क्विकली, चलो बेटा आगे। चलो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है? 860,000। अली यही है? 860। बस चले आगे। हाँ कोई मसला नहीं, मैं दूसरा हैंड आउट खोल लूँ जब तक? जी बेटा सब लोग रेडी हैं? चलो आगे। अभी हैंड आउट आएगा, लेकिन हैंड आउट से पहले ज़रा सा एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। अच्छा बेटा इधर ये छोटा सा एक और हैंड आउट है, और पिछला हैंड आउट आपने पढ़ा, मुझसे पूछेंगे तो ये जो पिछला हैंड आउट अभी हमने वाइंड अप किया है ये काम का है, बट मुझसे पूछेंगे तो जो अब आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। लेकिन दो अलग, ये दो फंडामेंटल 1 और 2 हैं। फंडामेंटल 1 आपको आखिर वाला जो पार्ट मैंने रखा ना, रिपोर्टिंग वाला, वहां ज्यादा काम आएगा। सही, आप बोलेंगे जब वहां आएगा तो उसी वक्त पढ़ा देते।
जब हम डिसीजन मेकिंग वाला एरिया करेंगे तो ये हैंडआउट बहुत काम आएगा, लेकिन इस हैंडआउट में पिछले हैंडआउट का भी यूज होगा। वो कैसे होगा अब उस पर हम बात करते हैं। देखो अभी हमने लास्ट जो पढ़ा है ना बेटा, आपको अगर याद हो, हाँ बेटा बोलूं, आपने देखा था कि भाई हमारे पास जो कॉस्ट होती है, अगर हम सम अप करें जरा सा, लेट से एक है एडमिन कॉस्ट, है ना बेटा बच्चा, बोलो एडमिन कॉस्ट वगैरह है, एक है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, याद है आपको, बोलो बेटा, और तीसरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमने पढ़ा, हाँ अब इसको यूं रख देते हैं बस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, यस और नो। फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये जो क्लासिफिकेशन है उसको हम नाम देते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कॉस्ट की फंक्शनल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। इसको एक कुछ किताबें नेचर से भी डिनोट करती है कि भाई अकॉर्डिंग टू नेचर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सो एंड सो फोर्थ, प्राइम कॉस्ट, these concepts we have covered in this handout. How to calculate छोटे छोटे लॉजिक्स बिल्ड करी, ओवर टाइम, आइडल टाइम को समझने की, लॉसेस को डील करने की। अभी लॉसेस पार्शियली कवर हुआ है, मैंने कहा था आपको, आगे जाके जब अगला हैंडआउट आएगा उसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको क्या बताया, लेबर भी पार्शियली कह सकते हो, बट मैंने कहा था मजमे में वही चीज आ गई ना जो लेबर में सिखाई है। आप बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा, उसी चीज को आपने सुकून से कर लिया है। अब आप देखोगे, आप बोलोगे लेबर है, या तो ओवर टाइम का सीन क्रिएट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा बाइस्ड हो जाए और आप एक ही चीज सोचते रहे, बट जब वो चीज आए तो आप बोले भाई यार ओवर टाइम लगेगा ना यार, अरे भाई इसमें आइडल टाइम निकल रहा है ना यार, अच्छा इसलिए ये 2 रेट दे रहा है। आप कॉन्फिडेंट हो गए, डन है, क्लियर है। अब आप जरा समझे इधर बेटा, ये हमने सब पढ़ लिया था, ये सब मैंने कहा किस पर्पस के लिए बताइए, रिपोर्टिंग पर्पस में बहुत काम आती है ये चीज। अभी आपने पीएनएल बनाया, पीएनएल का फॉर्मेट है, दुनिया को दिखाना है। आप ये नहीं कर सकते आप सेल्स ले लें, फिर ऑपरेटिंग ले लें, फिर डायरेक्ट मटेरियल ले लें, डायरेक्ट ले, नहीं भाई, किधर, जो फॉर्मेट है वो वैसे ही बनेगा पूरी दुनिया में। तो अब आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइम कॉस्ट, सीओजीएम, कन्वर्जन कॉस्ट, ये सब आपको शो करने के लिए जरूरी थी। नाउ कॉस्ट की एक और क्लासिफिकेशन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, द अदर वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो क्लासिफिकेशन है फॉर विच पर्पस, मेनली कहां काम आएगी, डिसीजन मेकिंग में। कहां काम आएगी, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। लिखते जाया करो छोटी छोटी बातें, ठीक है बेटा। रिपोर्टिंग में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, यहां पर हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। यानी मैं इसको सम अप करूं, रिपोर्टिंग में ना बड़े झंझट है बेटा, इधर देखना, चोचले बहुत है। जैसे हम शादी में तकरीब में जाते हैं ना, इवेंट में, तो चोचले बहुत है, ये टी शर्ट, ये शर्ट, ये पैंट, ये टाई, वो सब लोग ना, फिर सामने वाले परसेप्शन ऐसी होती है। और अगर आप खुदा खासा शादीशुदा है तो आपको और बड़ा ख्याल करके जाना पड़ता है। आप नहीं जाते तो बेगम ले जाती है आपको घसीट के कि ये करना है, और खास तौर पर अगर आप उनकी तरफ जा रहे हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए और उनमें ना एक समझ रहे ना, हाँ कि देखिए जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। सुनो मेरी बात, लेकिन जब आप घर पे हो ना तो टेंशन नहीं है। अब जो हम करने जा रहे हैं ना वो इंटरनल रिपोर्टिंग है, हमने मैनेजमेंट को बताना है। और इसमें ना आपको डिसीजन मेकिंग में जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को ना, उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ना, उतना आप डिसीजन तक पहुंच नहीं पाएंगे, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर। तो रिपोर्टिंग में ना झंझट बहुत है, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, एक टाइप, फिर उसके अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब कहानियां बढ़ रही हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। यहां खुदा की कसम, इधर फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस कॉस्ट सिर्फ 2 ही होती है,
वन इज वेरिएबल, Fixed. अदर वन इज फिक्स्ड। खत्म। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, किस पर्पस के लिए बोल रहा हूं बेटा? Decision making. हाँ, यहां लिख देता हूं, फॉर डिसीजन मेकिंग। जी मेरे बच्चा, अभी वो आ रहा, उस पे आ रहा हूं। मैंने आपको ब्रॉड बताया है, फिर स्टेप बताऊंगा, सेमी वेरिएबल बताऊंगा, अभी इसमें आ रहा है, बेफिक्र रहो, ठीक है, सब आएगा। अच्छा हाँ, ये जो हैंडआउट अभी आ रहा है, जो अब शुरू कर रहे हैं, इसमें 5 लर्निंग है, यानी ये हैंडआउट खत्म हो तो आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए हमने इसमें 5 चीजें सीखी है, और उस 5 के अंदर 4-4, 5-5 काम की बातें हैं, तो कोई 18-20 पॉइंट आपको क्लियर। हाउ टू डील इन्फ्लेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। बेसिक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में किन बातों का ख्याल रखना है इस टॉपिक में सीखेंगे, और फिर आने वाले तमाम चैप्टर में उस बेसिक को यूज करेंगे। डन? तो 5 चीजें होंगी, मैं बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। आगे चले, क्या होती है वेरिएबल, कौन बताएगा? बहुत आसान है। हाँ, जो चेंज हो, और फिक्स्ड Fixed है. जो फिक्स रहे, जो चेंज ना हो। मुझे पता था ये डेफिनेशन आने वाली है। कैसा? इज दैट क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं फिक्स भी तो चेंज होती है, तो गड़बड़ हो गई ना यार। Production के साथ change. हाँ, समझ आ गई बात। प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर? प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन से भी बड़ा वर्ड दूं आपको, प्रोडक्शन से भी बड़ा वर्ड दूं? Volume. क्या बात है, पढ़ी लिखी खातून है आप। क्या? यस, सुनो इधर, आपने कहा चेंज हो, लेकिन दूसरा वर्ड है क्या? वॉल्यूम। सर प्रोडक्शन बोल दे, चलेगा। इस इदारे में किधर है प्रोडक्शन? लेकिन यहां भी कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स है। हॉस्पिटल में भी कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स है, किधर है प्रोडक्शन? एक इवेंट हो रहा है, एक शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है, इवेंट है, किधर है प्रोडक्शन? वहां भी खर्चा वेरिएबल है और फिक्स्ड है। मेहमानों के साथ जो खर्चा जुड़ा हुआ है वो वेरिएबल है। मेहमान आए ना आए, हॉल का रेंट तो देना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड। इधर स्टूडेंट आए ना आए, प्रॉपर्टी टैक्स या रेंट की ये जगह रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, फिक्स्ड। लेकिन टीचर की सैलरी, ग्रुप बनेगा तो सैलरी जाएगी, नहीं बनेगा तो नहीं जाएगी। बिजली का बिल बढ़ता जाएगा अगर क्लासेस होंगी, दैट इज वेरिएबल। वॉल्यूम इज अ ब्रॉड वर्ड। वॉल्यूम कवर्स ऑल थिंग, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ गेस्ट्स। समझ रहे हैं आप? टोयोटा कंपनी के लिए वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ कार्स। एक इंस्टीट्यूशन के लिए वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बैचेस। डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी करता है बेटा, नंबर ऑफ बैचेस पे भी करता है। ज्यादातर यहाँ खर्चा बैच लेवल है, स्टूडेंट नहीं है। अब यहाँ 10 बैठे, 20 बैठे, 50 बैठे, टीचर की सैलरी फिक्स हो गई, ये एसी वेसी का खर्चा फिक्स हो गया। किधर पर यूनिट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर हम किसको बेस बनाएंगे? नंबर ऑफ बैचेस को। ये मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बात करेंगे। हॉस्पिटल के लिए क्या है बताओ? वॉल्यूम कौन हो सकता है? नंबर ऑफ पेशेंट्स। हाँ, लियाकत देशल के लिए क्या हो सकता है? ऑक्यूपाइड डेज, यानी उनके पास जो रूम है वो कितने दिन बिजी रह रहे हैं। जितने दिन रूम बिजी रहेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। ऑक्यूपाइड डेज, इसको मैं शॉर्ट में कहता हूं ओडीज। नंबर ऑफ कार्स, वॉल्यूम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। नंबर ऑफ गेस्ट, वॉल्यूम। नंबर ऑफ डोनेशंस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। अगर एडी वेलफेयर और सिलानी वेलफेयर की बात करें, किधर है वॉल्यूम, किधर है प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन भी वॉल्यूम है, बट सब कुछ तो प्रोडक्शन नहीं है ना यार। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के लिए थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखें। किस बेस पर वो इदारा चल रहा है, मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए, इसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए क्या होगा वॉल्यूम? ट्रांसपोर्ट कंपनी, लेट्स से हम अभी बाय रोड बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ किलोमीटर्स रन। जितना किलोमीटर रन करेंगे ना उतना आपका जो है ना खर्चा बढ़ेगा, फिर वो उसके हिसाब से आपको चार्ज करेगा। क्यों? ट्रांसपोर्टर फ्यूल की प्राइस बढ़ते बढ़ा देता है, वो फौरन अपने किलोमीटर काउंट करता है और बोलता है ठक बढ़ा दिया। ये है वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम इज अ ब्रॉड वर्ड। वॉल्यूम इंक्लूड्स प्रोडक्शन, वॉल्यूम इंक्लूड्स नंबर ऑफ किलोमीटर्स रन, वॉल्यूम इंक्लूड्स ऑक्यूपाइड डेज, volume includes number of patients, volume include number of students, number of badges,
ये 3-4 एग्जाम्पल भी दिमाग में रह जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? हमारा अगला चैप्टर कौन सा है पता है? CVP, और ये भी मैं करा रहा हूं CVP। अब आप इन दोनों में फर्क समझना। वो CVP कुछ और है, हालांकि लिंक बनता है, लेकिन अभी बताऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहां C से मतलब है चेंज। बनाना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये कल रात को बैठ के आइडिया आया मेरे दिमाग में पहली दफा, मैंने कहा चलो एंजॉय कर लो। और V से क्या बन रहा है? वॉल्यूम। और P वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहां तक ओके है। वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वो कॉस्ट जो वॉल्यूम की वजह से चेंज ना हो, चाहे इसके अलावा किसी वजह से हो जाए। किराया क्या है? फिक्स या वेरिएबल? फिक्स है। लैंडलॉर्ड ने कहा बढ़ा दो, चेंज हो गया ना, बट नॉट ड्यू टू वॉल्यूम। खत्म जी। किराया भी तो बढ़ सकता है। फर्ज करें हमने कोई और दूसरी बिल्डिंग में हमने रेंट आउट जब भी तो बोल लो वॉल्यूम थोड़ी है, वॉल्यूम की वजह से। अब आ रहे हैं उस पे। थर्ड पॉइंट मैंने रोका हुआ था और अभी आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी रुक जाना, बताता हूँ बिल्कुल यही, इसीलिए थर्ड पॉइंट रोका हुआ P। अभी बताता हूँ। ये 3 लफ्ज याद रख लो। तो ये जो तुमने अभी सवाल उठाया, ये कोई भी उठाएगा तुम जवाब दे दोगे। वो खर्चा जो वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है वो क्या है? वेरिएबल है। और अगर वॉल्यूम के बदलने से उसमें तब्दीली नहीं आ रही, वो फिक्स्ड है। खत्म बात। अब एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं रेलेवेंट रेंज। बोलो, पढ़ा है? किसी को आता है? आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट रेंज? नहीं, कोई मसला नहीं। बोलना चाहते हो कुछ? मैं चाय पी लूं? ठंडी हो जाएगी यार। बोलो, व्हाट इज रेलेवेंट रेंज? अच्छा लफ्ज बताऊं? औकात। क्या? औकात। इस कमरे की औकात है 100 स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, ये इसकी औकात है। रेंज, अपर सीलिंग, लिमिट, अपर लिमिट, इसको कहते हैं रेंज, रेलेवेंट रेंज। फिक्स कॉस्ट, यहां देखिए इधर, यह 100 स्टूडेंट पढ़ाए जा सकते हैं। अगर 150 आ गए फिर क्या करें? जल्दी बताओ। नहीं तो फिर क्या करें? 50 को मना कर दें? एक और बैच लॉन्च कर देंगे। जैसे एक और बैच लॉन्च करेंगे तो इस इदारे के लिए कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी? जंप कर जाएगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेप अप कॉस्ट। स्टेप अप कॉस्ट, इज दैट क्लियर? स्टेप अप कॉस्ट। ठीक है, डन हो गई बात? बोलो, स्टेप अप कॉस्ट एकदम। अगर हम इसको ग्राफ बनाए, कॉस्ट कुछ भी वॉल्यूम हो अपनी जगह खड़ी है। मैं इसको यहां बनाता हूं ग्राफ। यहां देखो बेटा, इधर ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या है जरा देखना इधर। ठक 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 सीढ़ियां बन रही हैं। स्टेप कॉस्ट भी कहते हैं, स्टेप अप कॉस्ट भी कहते हैं, लाइक दिस। कोई मसला नहीं। अब आप जरा समझिएगा, इसका ताल्लुक किससे? फिक्स से। यानी प्रोडक्शन कुछ भी हो, प्रोडक्शन कुछ भी हो, कॉस्ट वहीं खड़ी हुई है, वो फिक्स्ड है। इधर एक जरा सा चेंज आएगा, ये भी चेंज आ जाएगा। इधर जरा सा वॉल्यूम बढ़ा, ये भी बढ़ गई, इधर और बढ़ा और भी बढ़ गई, लाइक दिस। अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है तो दैट इज वेरिएबल। लेकिन एक ये भी तो होता है, इसमें क्या होता है, एक हद तक आप चेंज फिक्स करोगे ना यार, फिर एक लिमिट आएगी, वो क्रॉस करेगी तो एकदम फिक्स कॉस्ट में जंप आएगा। तो अब एक बात बताओ, तो ये तो डेफिनेशन के मुताबिक ये तो वॉल्यूम की वजह से चेंज आया है ना, वॉल्यूम की वजह से। और जी 1 लाख यूनिट तक हमारी फिक्स कॉस्ट होगी ये। जैसे ही 1 लाख को क्रॉस करेंगे वॉल्यूम, तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी इतनी। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने कहा था वॉल्यूम की वजह से फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता। यस, तो अब इधर आके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। तो यहां पर अब थर्ड वर्ड आया, दैट इज प्रोपोर्शनेट। अगर मैं ये बना दूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज। देखना बेटा सामने जल्दी से, परसेंटेज। बोलो, प्रोपोर्शनेट। बोलो, डन।
यार पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग हो पा रही नहीं पा रही, उसको बुलाया वो कहाँ रह जाता है यार, बड़े एसी बोला तो खुलवा दो यार, ये तो मुझ पर टॉर्चर कर रहे हैं। अबे भाई कहाँ रह गया वो? नहीं उसको तो बुला लो, आईटी वाले को। अभी तो काफी देर हो गई नदीम, उसको ना बाद में कर ले, ये क्लास चल रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रोपोर्शनेट क्या होता है? बड़ा प्यारा वर्ड है, और से सुने। जिस स्पीड से, पेस से वॉल्यूम में तब्दीली आए, एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट में भी तब्दीली आए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कॉस्ट वेरिएबल है, और अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं है। वो कुछ और हो सकती है, वो वेरिएबल नहीं हो सकती। सर क्या मतलब? बड़ा सिंपल, इधर वॉल्यूम बढ़ गया 5% से, कॉस्ट भी बढ़ेगी किससे? 5% से। अगर वॉल्यूम में कमी आई 8% तो कॉस्ट में भी कमी आएगी कितनी? 8%। अगर वॉल्यूम बढ़ा 16% से तो कॉस्ट भी बढ़ेगी किससे? अगर ये तीन बातें किसी कॉस्ट में पाई जाती हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और अगर इन तीन में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो कॉस्ट वेरिएबल में से बाहर हो जाएगी, वो वेरिएबल नहीं रहेगी। खत्म बात, वो वेरिएबल नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप? बोलो, वो वेरिएबल नहीं रहेगी। वो क्या हो जाएगी बताओ? वो क्या हो जाएगी? फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल, इन दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना। ठीक है बेटा? पहले ही प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको अनबिलीवेबल लगेगा। इधर आप 1 करोड़ यूनिट बना रहे हैं, 1 करोड़, और अगर कोई आके आपसे कहे यार एक काम करना, सिर्फ 1 यूनिट कम या ज्यादा कर दो, खुदा की कसम अगर वो कॉस्ट वेरिएबल है उसमें तब्दीली आएगी, उसमें तब्दीली आएगी। बाय ऑफिशियल डेफिनेशन तुम 1 करोड़ यूनिट बना रहे हो, कोई बोले उसको 5 करोड़ कर दो, फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगी, उसूलन विद इन द रेलेवेंट रेंज अगर है। अगर उस फैक्ट्री में अहलियत है 5 लाख यूनिट बनाने की, 5 करोड़, और आप अभी 1 करोड़ बना रहे हो, तो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक जाओगे ना, फिक्स कॉस्ट अगर है वो नहीं बदलेगी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वो बता दे तो बता दे, आप अज्यूम यही करेंगे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2, 5, 2.5, 3, 3.5, कुछ भी, योर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। सही है बेटा? इधर देखो एक और बात बताऊं, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं सर, ये कहां लिखा हुआ है, इस चीजों को कवर करना होता है। इधर और से सुनना, इधर वेरिएबल कॉस्ट चेंज अगर आया वॉल्यूम में, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज करना आप पे लाजिम है। यू विल चेंज वेरिएबल कॉस्ट। आप ये कह ही नहीं सकते कहां लिखा है, ये करना था। इफ इट इज वेरिएबल इट विल चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, मस्ट है, मस्ट। और फिक्स कॉस्ट उसमें आप पे क्या है, कुछ ना करें। सर वो वॉल्यूम डबल हो गया, कहीं बताया उसने कि डबल होने से फिक्स कॉस्ट बढ़ी है? नहीं, तो आप खामोश रहे, खत्म। जो फिक्स कॉस्ट 1 लाख की ली थी वही 2 लाख के लिए भी होगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख के लिए थी वो 1 लाख 1 यूनिट के लिए नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ वेरिएबल एंड बेसिक्स ऑफ फिक्स्ड। तो ये भी बन गया सीवीपी, वो कॉस्ट जो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो विद वॉल्यूम चेंज, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो विद वॉल्यूम, ऐसी कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, या तो फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें ये दोनों फीचर्स पाए जाते हो, नहीं दोनों पाए जाते हो, कॉमन हो। मसलन अभी बताते हैं,
बिजली का बिल है इस इदारे के लिए क्या है, ना प्योर वेरिएबल है ना प्योर फिक्स्ड है, क्या है वो, सेमी वेरिएबल है। क्यों, एक क्लास भी ना हो तब भी बिजली का बिल आएगा। एक तो लाइन रेंट है, प्लस स्टाफ के लिए चल रहा है, कॉरिडोर्स में चल रहा है, सही है, लाइब्रेरी में चल रहा है, वो थोड़ी रोक सकते हैं आप। लेकिन हाँ, क्लासेस जब शुरू होंगी तो स्पीड मारेगा ये बिजली का बिल, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। तो कुछ प्योर वेरिएबल होती हैं, कुछ प्योर फिक्स्ड होती हैं, और कुछ के कॉस्ट के नेचर दोनों का मिक्सचर होती हैं, उसको हम नाम देते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक ओके हो गया, कंफर्म, बोलो बेटा डन। अब आप सुने इधर, तो ये आगे हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए नाउ ऑनवर्ड, फिलहाल अगले कई चैप्टर्स तक, 6-7 चैप्टर्स तक, वो जो मैंने एक बॉक्स बनाया था कि ये मेरा पार्ट ए है, कॉस्ट दो ही होती है, आइदर वेरिएबल और फिक्स। मैं एक लफ्ज यूज करता हूं, उसको मैं कहता हूं नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। क्या, लिख लो। आप एक काम करना, मैं अब आपको बताता हूं आप लोग क्या करो यार, एक काम करो, तकरीबन 1-2 पेजेस ना छोड़ दो, वहां लिखना समरीज और बुलेट्स। यानी मैं इस चैप्टर के आखिर में कोई 12-15 या 20 पॉइंट निकलेंगे हमारे, छोटे काम के, वो फिर पूरी जिंदगी काम आएंगे फाइनल तक। वो आप थोड़े करके लिखते रहना, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। पहला पॉइंट लिखो वहां जाके, समरी का पहला पॉइंट बोलूं क्या, हेडिंग डलवाइए, नो फैमिली, बोलो डिस्क्रिमिनेशन, ये हेडिंग डाल दो। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, इधर ये बुलेट नंबर 1 आ गया आपके पास, बल्कि 1A कर दो बेटा, 1A बताऊंगा बाद में। अब अगला जब बुलेट लिखाऊंगा तो 1B 1C 1D कर देना, तो ये 1 की कैटेगरी के बुलेट आ जाएंगे। ये एक टाइप बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में कितनी चीजें सीखने जा रहे हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, फिर उसके अंदर 1 ABCD 2 ABCD 3 ABCD 4 ABCD, इस तरह से लिख लोगे तो रिकॉल करना आसान हो जाएगा, रेफर करना आसान हो जाएगा। कौन सी बेसिक यहाँ अप्लाई हो रही है सवाल में, ये देखो बेटा फलाना पॉइंट आया, और हाँ हमने लिखा हुआ है, और कुछ दिनों बाद वो याद भी हो जाएगा। हाँ भाई बोलूं, जी बेटा, नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ऑनवर्ड कॉस्ट दो ही होती है, आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड, खत्म। नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। आपको कोई भी चीज नजर आ रही है ना, खर्चा हो रहा है ना, आपने एक सवाल करना है, इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड, इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड। ये जवाब नहीं मिला, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, ये मैं बता दूं आपको। सर ये फैक्ट्री की, ये एडमिन की, ये मार्केटिंग की, अरे यार दफा करो ये फैक्ट्री एडमिन मार्केटिंग का ड्रामा यार, ये पहले होता था रिपोर्टिंग में, हमें नहीं चाहिए ड्रामा, हटा इसको यहाँ से। बस मुझे 2 ही चीजें चाहिए, बताओ क्या, या तो बोलो वेरिएबल या बोलो फिक्स है। वेरिएबल इधर रख दो, फिक्स इधर रख दो, खत्म बात। एक फैमिली में आप गए शादी में, इवेंट में, वहां टेंट लगा हुआ बीच में, खवातीन इधर जेंट्स इधर, सही। अब कोई भी आया, कह रहे कहाँ जाऊं, कह रहे आपको नहीं पता, नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। मैं दूल्हे का दोस्त, दूल्हे का चाचा, दूल्हे का मामा, दुल्हन की बहन, दुल्हन की दोस्त, ओ भाई जो भी हो, 2 ही डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, और एक दरवाजे पे खड़े होंगे अंकल वाइट दाढ़ी वाले, मियाँ कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट इधर है। होता है ये वाली जो साइड होती है ना, थोड़ी सी कोशिश करती है ऐसी बहनों को पूछने चले जाए ना, कुछ चाहिए तो नहीं है ना, उसी वक्त तो याद आता है, समझ रहे मेरे जज्बात। हाँ सुनो अब इधर, 2 ही कैटेगरी है भाई, चाहे लड़के के मेहमान है, लड़की के मेहमान है, लड़के के दोस्त है, लड़की, ओ भाई खवातीन एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। इस चैप्टर में जब भी कॉस्ट आए, एक सवाल करा, अगर उसका जवाब नहीं मिला, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। आर यू वेरिएबल और फिक्स्ड, आर यू वेरिएबल और फिक्स्ड, इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? एक तो ये क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को अगर देखें तो हमने जो इतनी पीछे मेहनत की है पिछले हैंड आउट में, उसका क्या करना है। अब हम 1 बाय 1 थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। जरा सा यहाँ देखें इधर, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, चलो मैं ऊपर ही लिख दूं, टाइम बच जाएगा यार, चलो सही है। यहाँ देखो इधर, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है डन है। यहाँ देखो इधर, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट डू यू थिंक? वेरिएबल बाय नेचर,
अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब जितनी चीजें हमने पढ़ी वो सब आएंगी, अब आपने उसके टुकड़े करने से दो। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? इन केस ऑफ साइलेंस इट इज वेरिएबल बाय नेचर। इन केस ऑफ साइलेंस तो डायरेक्ट है ना बेटा, तो डायरेक्ट का मतलब वो प्रोडक्शन के साथ मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर वो बोल दे इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है तो खत्म बात। फिक्स के लिए उसको बताना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर कुछ भी ना बोले तो डायरेक्ट बटे डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल बाय नेचर। व्हाट अबाउट एफओएच? बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। सही है? नहीं समझ आया? ये दोनों हो सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अलग करना है। वो कभी कभी बता देगा और कभी कभी वो थोड़ा सा इसमें, मैंने आखिरी सीरीज रखी है कि जब ये कॉस्ट को मर्ज कर देगा कि इसमें वेरिएबल भी फिक्स भी है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़े आधे घंटे में वो सीरीज फारिग कर दूंगा, 1 घंटे में। डन है यहां तक? व्हाट अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें वेरिएबल पार्ट भी हो सकता है, फिक्स पार्ट भी हो सकता है। समझ आ गई बात? व्हाट अबाउट एडमिन? इसमें वेरिएबल पार्ट भी हो सकता है और बोलो फिक्स पार्ट भी हो सकता है। समझ आ गई बात? तो अब आप नोटिस करो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये वाहिद 2 चीजें हैं जिस पे लिखा नहीं होता। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये बाय नेचर वेरिएबल है। तुम अगर 100 सवाल करोगे तो 99 में या 98 में वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो यू हैव टू, सही है ना, राइट, इट इज वेरिएबल। लेकिन एफओएच, एडमिन, सेलिंग कॉस्ट, इनमें वो मेंशन कर देता है कितना पार्ट वेरिएबल है, कितना फिक्स्ड है, या तो डायरेक्टली बता देगा या इशारे दे देगा। डन है? क्लियर हो गई बात? दैट्स इट। ये छोटा सा एक और इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें कुछ पूछना है बेटा? कंफर्म? आगे चलें, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ, फिर उसके बाद सवालात करते हैं इंशाल्लाह। हाँ भाई जल्दी से। हाँ भाई अब क्या बता रहा था? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यार, एक काम सुनो इधर, एक 3 टर्म मैं दे रहा हूं, समझ गए तुम? माशाल्लाह से, गुड है। तुम लोगों ने एक पढ़ा होगा वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, पढ़ा हुआ है? जिसको हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं, कुछ लोग इसको जीएम भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी टर्म आपने पढ़ी होगी, अब मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बड़े काम की अब चीज आने वाली है, सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और एक और लफ्ज है उसको हम कहते हैं थ्रूपुट मार्जिन। पूरी जिंदगी कॉस्टिंग में ये 3 ही टर्म मिलने वाली हैं, लेकिन इधर देखो इसका कोई काम नहीं, आपके किसी काम की नहीं है, कभी भी यूज नहीं करूंगा मैं, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए बता रहा हूं कि जब यार 2 चीजें पढ़ ली तो तीसरी भी पढ़ लो यार, ताकि होता है यार, हमें आता है। हम जरूरी थोड़ी सिलेबस में कोई चीज हो तो हम उसको डिस्कस करें, चंद 1 या 1.5 मिनट लगेगा इस पे बात करने में, करके फर्क करो। थ्रूपुट मार्जिन, one is gross profit, gross margin, the other one is contribution margin, CM, third one is throughput margin। पहले तो हम बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर डिफरेंस पे बात करेंगे। What is gross profit, gross margin? Revenue, क्या बात है, माइनस COGS, COGS, ठीक। What is contribution margin? Revenue minus variable cost. Revenue minus variable costs. Simple. कौन सी वेरिएबल? सारी, ये लिख लो प्लीज, छोटी छोटी बातें। जब मैं कह रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो मतलब यू हैव टू डिडक्ट all variable costs regardless of family, no family discrimination। आपको इससे कोई सरोकार नहीं, ये एडमिन है, मार्केटिंग, यार बस वेरिएबल है, फिक्स है, वेरिएबल है, ले आओ, खत्म। यस और नो बोलो बेटा? क्लियर?
आगे सुनिए इधर, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सही, क्लियर हो गई बात। व्हाट अबाउट थ्रूपुट मार्जिन? इट इज सिंपली रेवेन्यू माइनस, एक मिनट रुक जाना, चलो अब बता दिया तो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। खत्म। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बोलो, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये छोटी सी कॉस्टिंग के अंदर तीन टर्म्स हैं, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, द अदर वन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड थर्ड वन इज थ्रूपुट मार्जिन। पहले तो बी प्रिसाइसली बात, व्हाट इज जीएम? ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस। What is CM? Revenue minus variable cost. What is TM? Revenue minus direct material cost. अभी मैंने आपसे कहा थ्रूपुट मार्जिन को तो इग्नोर मार रहे हैं। अब आप एक और चीज भी ध्यान में रखेंगे बेटा, इधर यहां देखें, इधर शाबाश, बोलो, जीपी क्या होता है? रेवेन्यू माइनस सीओजीएस। अगर आप इसके साथ अगर ये वाला वर्ड आज के बाद अपने दिमाग में रख लें तो क्या बात है, ये आपको इतना हेल्प करेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। सही, रेवेन्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट। सीओजीएस में क्या होगा? अभी आपने दो फॉर्मेट पढ़े, दो सवाल की, सीओजीएस में आता क्या? फैक्ट्री की कॉस्ट। खत्म। अगर ये वाला सेंस लाएंगे ना, आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डन है? बोलो बेटा डन। तो फैक्ट्री कॉस्ट ध्यान में लाएं। अब आपको मैं बताता हूं मैं कराना क्या चाह रहा हूं। यहां देखें बेटा, बात सुने, जब हम कहते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, लेट्स से मैं कहता हूं जीपी है 30% या 30 रुपए या 30 लाख रुपए या 3 करोड़ रुपए। इफ आई एम सेइंग जीपी इज 30% और अगर मैं कह रहा हूं सीएम इज 30%, इन दोनों में फर्क क्या है? दो बातें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल माइंड में। दो, पहले जीपी की बात करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं जीपी है 30%, जीपी है 30 रुपए, जीपी है 3 लाख रुपए, जीपी है 3 करोड़ रुपए, इसके दो मतलब होते हैं जिंदगी भर। वी हैव डिडक्टेड ऑल फैक्ट्री कॉस्ट्स। दूसरा इसका मतलब है अभी फैक्ट्री से बाहर का 1 रुपया भी इसमें से माइनस प्लस नहीं हुआ। इस पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। दोबारा बोलूं, दोबारा सुने। इफ आई एम सेइंग ग्रॉस प्रॉफिट है 30 मिलियन, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अगर मैं आपसे बोलूं ये ग्रॉस प्रॉफिट है 30 मिलियन, तो इसके दो मतलब हुए। इसमें से मैंने फैक्ट्री कॉस्ट हटा दी है, सब फारिग कर दिए, सब फारिग कर दिए। क्या बाकी है? क्या बाकी है माइनस होना? जल्दी बताओ। फैक्ट्री से बाहर की कॉस्ट। फैक्ट्री से बाहर की कौन सी कॉस्ट? एडमिन, मार्केटिंग, वेरिएबल, फिक्स्ड, सब। डिफरेंस समझ आ रहा है? पहला पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? अब आप देख रहे हैं, इसको मिलाना नहीं, फिर इस पे सवालात करा रहा हूं। और से सुनना भी इधर। व्हाट इज सीएम? व्हाट इज सीएम? इधर देखो, फिर दो बातें और सब सुनेंगे और फिर दोनों को फर्क को समझेंगे। व्हाट इज सीएम? जब मैं बोलूं 30 मिलियन है सीएम, इसके दो मतलब है। वी हैव डिडक्टेड ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका दूसरा मतलब है अभी फिक्स कॉस्ट का 1 रुपया भी इसमें से माइनस नहीं हुआ। आया समझ? दोनों में फर्क है। अब इधर देखो, मैंने आपको दिया 30 मिलियन जीपी, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। अब आप बैठ के सोच रहे हैं इसमें से क्या माइनस करूं, तो पहले ये देखो क्या माइनस हो चुका है। अगर वो माइनस हो गया और तुमने दोबारा माइनस कर दिया, लॉजिकली रॉन्ग। खाना बनाया कभी इत्तेफाक हुआ है? जी सर। खाने में नमक डलता है? जी। ऐसे पूछ रहा हूं। जी जी।
कब डलेगा? जब नहीं डला। और अगर डल गया तो दोबारा डलेगा नहीं, जहर हो जाएगा खाना। कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी इंग्रेडिएंट, ऐसे ये भी जहर है। अगर मैं कहूं सीएम और ग्रॉस प्रॉफिट है 30 मिलियन, तो मैं कह रहा हूं फैक्ट्री कॉस्ट माइनस हो गई, आप फिर माइनस कर रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट, तो गड़बड़ है ना। उठा के फेंक देगा ना एग्जामिनर। देखा, मैंने भी तुम्हें बोला ग्रॉस प्रॉफिट, तो तुम्हें नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? वी हैव डिडक्टेड ऑल फैक्ट्री कॉस्ट, वेरिएबल भी, फिक्स भी, डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? अब लोग इसमें क्या मसला है? सीए फाइनल में मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक सवाल आया, पता है क्या आया? सीएम दिया उसने, गौर से सुनना, सीएम दिया, उससे कहा ये सीएम इतना है, वेरिएबल इतना है, और नीचे जाके उसने कमीशन जिक्र कर दिया। लंबी कहानी में बता नहीं सकता, सिर्फ सम अप कर रहा हूं मैं आपको। कमीशन क्या है? वेरिएबल। कमीशन क्या है? वेरिएबल। तो जब वो ऊपर सीएम दे रहा है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसके अंदर कमीशन शामिल होगा ना। सीए फाइनल के स्टूडेंट ने उसके अंदर जो है ना वो कमीशन दोबारा ऐड कर दिया। नीचे एग्जामिनर के कमेंट क्या आए? सीएम का मतलब वी हैव डिडक्टेड ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो सीएम माइनस करके जो तुमने वेरिएबल निकाली है, कमीशन ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, उसमें शामिल होगा ना बेटा। अगर वेरिएबल कॉस्ट आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 30 मिलियन है सीएम, तो 70 लेट से क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो 70 वेरिएबल में क्या क्या शामिल होगा? सारी वेरिएबल, इंक्लूडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग रॉयल्टी, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर। ऐसे भड़ मारते हैं हम एग्जाम में। फिर हम कहते हैं हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे वेरिएबल और फिक्स में नहीं तमीज। वो बोल रहा है सीएम, मैं सोच रहा हूं लूं नहीं लूं, डिसाइडेड है लेना है, डिसाइडेड है नहीं लेना है। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। डन हो गई बात? बोलो एक दफा बस फाइनल। अगर मैं आपसे कहूं ग्रॉस प्रॉफिट है 30 मिलियन, इसके दो मतलब होते हैं, जल्दी से बताओ। सारी फैक्ट्री कॉस्ट माइनस कर चुके हैं। दूसरा, फैक्ट्री के अलावा भी सारी कॉस्ट बाकी है, सही है ना? फैक्ट्री के अलावा, चाहे वो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट हो, एडमिन हो, मार्केटिंग हो, सब अभी इसमें से माइनस होगी। डन है? दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30 मिलियन, व्हाट डज इट मीन? We have deducted all variable cost, direct material, direct labor, variable effort, variable selling, variable admin. अभी क्या माइनस करना बाकी है? फिक्स। कौन सी फिक्स्ड? सारी, फैक्ट्री की भी, एडमिन की भी, मार्केटिंग की भी। तो जहां से हम शुरू हुए थे वापस वही पहुंचते हैं। क्या पिछले चैप्टर में ये सब तमीज करना जरूरी था? ये फैक्ट्री, ये एडमिन है, ये मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। इस चैप्टर में ये तमीज नहीं चाहिए, सिर्फ दो बातें चाहिए, आर यू वेरिएबल और फिक्स्ड। कीप इट सिंपल, नो फैमिली डिस्क्रिमिनेशन। जो मैंने लिखाया अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये समझ आ गया आप लोगों को? अब मेरा ख्याल है सवाल शुरू करें। ये जो हमने चीज़ें करी इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं 3-4 सवालों में, ठीक है? वर्बली में कहने में और राइटिंग के कहने में, राइटिंग में कहने में बड़ा फ़र्क होता है। अब आपके सामने केस 1, केस 2, केस 1 मैं कराता हूँ, केस 2 आप कर लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? यहाँ देखो इधर, केस 1 डिस्कशन करते, दोनों साथ ही कर लेते, मसला नहीं है। केस 1 क्विकली जवाब देंगे। वेरिएबल कॉस्ट नजर आ रही है आपको? कौन सी होगी ये? नाम बताओ, इसमें क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होगी, वेरिएबल एफर्ट होगा, वेरिएबल सेलिंग होगी, वेरिएबल एडमिन होती नहीं है, बट अगर हुई तो वो भी होगी। व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट? इसमें क्या होगा? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होगा, फिक्स एडमिन होगी, फिक्स मार्केटिंग होगी, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होंगे। यही 3-4 मोटी मोटी एग्जांपल है। अच्छा, इसके अंदर वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट बोला था, सॉरी। तो वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा? 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट्स। वेरिएबल ऑपरेटिंग में क्या आ जाएगा? समझ जाएं आप, और फिक्स ऑपरेटिंग। डन। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 8 लाख। इधर मैंने कहा था दो बातें। नंबर 1, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया 8 लाख, तो इसमें से क्या माइनस हो चुका है? फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। तो क्या माइनस नहीं हुआ? फैक्ट्री से बाहर का खर्चा। बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा? सोचो। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा। हाँ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख, जल्दी। ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख, है ना? और आप कह रहे ये दोनों माइनस हो गए ना? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? We have deducted all factory cost. All factory cost. You have deducted all this.
तो क्या माइनस होना बाकी है? फैक्ट्री से बाहर की कॉस्ट, वेदर इट्स वेरिएबल और फिक्स्ड। लिहाजा 80 लाख माइनस 3.2 मिलियन माइनस 2.5 मिलियन 2.3 मिलियन। दैट्स इट, वेरी सिंपल, दैट्स इट। यस और नो? वर्बली करा, अब उसको थोड़ा न्यूमेरिकली कर लेंगे तो वो दिमाग में इम्बोज हो जाएगा। डन है? ताकि किसी भी सवाल में वो इस तरह की कोई ट्विस्ट डाले, आप बड़े आराम से हैंडल कर ले। अब एक बात बताओ, सेल्स क्या होगी? कॉमन सेंस लगा? नहीं, 20,000 बोला ना आपने? हाँ, फिर सही है। इधर देखो, 8 मिलियन ये, 4 मिलियन ये, तो ये दोनों मिला के 12 मिलियन हो गए। ये क्या है? फैक्ट्री की कॉस्ट्स। अगर हम फॉर्मेट की बात करें, तो जीपी कैसे निकलता है बेटा? सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट्स। यस और नो? अब मुझे बताओ जीपी कितना है? 8 मिलियन। यस और नो? फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 12 मिलियन। ये 12 मिलियन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 20 मिलियन। यस और नो? समझ आया? बहुत आसान सी चीजें हैं, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही है? डन, थैंक यू। अब एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा परसेंटेज में? 40. तो भाई सिंपल सी बात है, 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन कितना आ गया? 40%। डन। तो COGS कितना होगा? 60। एक तरीका, या तो आप इन दोनों को लें और डिवाइड कर दें सेल से, है ना? लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट 40 है तो खुदा की कसम 60 कोई और नहीं हो सकता, दैट इज COGS। आई होप ये बात समझ आ गई। डन। अब आप बताओ केस 2। हाँ भाई, अच्छा जरा एक मिनट रुक जाना बेटा, आप लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बाकी लोग जरा मुझे बताएंगे। केस 2 में नेट प्रॉफिट तुम बताओ। शाबाश। हाँ, नेट प्रॉफिट। तुम नहीं बोला अभी? ना 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 ना, लेट देम पार्टिसिपेट। अरे रुक जा यार, इसको बोल। नहीं, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है ना, आपने थोड़ा कर लिया, वीडियो देख लिए, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बहुत जो कनेक्ट हो जाए। जी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, ठीक है, 6.2 मिलियन। आप कह रहे हो ये दोनों चीजें माइनस हो चुकी हैं, यस और नो? बोलो बेटा। तो अगर ये माइनस हो गई तो ये माइनस नहीं करना है ना। माइनस 3500 माइनस 1500, बोलो 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। इज दैट क्लियर? आगे चले, सेल्स क्या होगी? आपको लगता है 16 मिलियन? हाँ भाई, अच्छा चलो कर लो, बोलो। सेल्स 16,000. वही 16 मिलियन। तुम्हें समझ आ गया? जल्दी से बताओ जीपी परसेंटेज। 38.75। कंफर्म? जरा चेक करो बेटा। तो COGS कितना परसेंट होगा? 61.25%। यस और नो? यहाँ तक ओके है ना? ये हो गया पहला पार्ट, 1A। 1B ये उतारना है किसी को कुछ? नेट प्रॉफिट निकाला तो था। अभी रुक जा बेटा, अभी रुक जा, तू जज्बाती लड़की, तुम्हें जाना है क्या है? सब लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हो? यहाँ AC नहीं चल रहा, तुम लोग जा रहे हो क्या? मैं जिंदगी मेरी मुश्किल में डाल दी है। चलो आगे, कॉपी कर लिया? हाँ भाई, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना। यहां दे रहे हैं CM 18 लाख, क्या माइनस हो चुका है? सारी वेरिएबल। सही कह रहा हूं? अगर वेरिएबल माइनस होगी तो दोबारा वेरिएबल माइनस होगी? आंसर इज नो। तो क्या माइनस करना चाहिए? ये और ये। बताओ कितना आ रहा है? 300. आपको लगता है 3 लाख, ये कह रहे हैं 300। को चैलेंज कर दो जरा जल्दी से। नहीं, इनकी मान लो। चलो कह रहे हो तो मान लेता हूँ। 300। फाइन। तुम्हें समझ आया बेटा? नहीं, बहुत आसान बेटा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना? जल्दी बोलो बेटा। 18 लाख। हाँ या ना? वो कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक तो समझ आ रही है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां देखो, इधर जल्दी से आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, सेल्स कितनी होगी? शाबाश। आपको लगता है 5,000?
5,000। हाँ भाई, हाँ सेल्स 8,000। 8,000 है, देख लो केस 1 बेटा। केस 5,000। हाँ तुम मैं केस बी बता रही थी। 5 मिलियन। नहीं समझ आया? आ गया? सीएम का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, सीएम कैसे निकलता है बेटा? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपके पास सीएम कितना है? 1800, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 और 3.2 मिलियन शायद। ये उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। या सुनो, डन। अब एक बार बताओ, सीएम रेशो, सीएम कितना है बेटा? 18 लाख। 18 लाख और सेल्स कितनी है? 5 मिलियन। डिवाइड करो, 36%। ये कह रहे हैं 36%, वो यहां लिख दिया। डन। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? 2 मिलियन एक, और 1.2 मिलियन एक, तो कितनी हो गई? 3.2 मिलियन। सेल्स कितनी है? 5 मिलियन। आंसर 64%। चेक करना बेटा, 64%। अब आप एक बात याद रख लें, बड़ी बच्चों वाली है। नाउ ऑनवर्ड लिसन, इधर देखें, अगर मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, तो 70 कौन है? फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट। COGS, फैक्ट्री कॉस्ट। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपसे बोलूं सीएम है 30, तो 70 कौन होगा? वेरिएबल कॉस्ट। ये दो पेयर आपने याद रखने हैं, ये दो पेयर आपने याद रखने हैं। अगर मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट है 30, तो 70 कौन है? फैक्ट्री कॉस्ट, COGS। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी तरह इसके बिल्कुल इसी स्टाइल में अगर मैं कहूं सीएम है 30, तो 70 कौन है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहूं सीएम है 30, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 70। या सुनो, बोलो भाई, डन है? कंफर्म? एक बार बताना, जीपीए 40, 60 कौन है? फैक्ट्री कॉस्ट, COGS। सीएम है 40, 60 कौन है? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल? सारी वेरिएबल। ये दो बेसिक्स को याद करते हुए चलना है। अब भी नहीं समझ आया? आ गया, ओके फाइन। और क्या रह गया? अब आप केस 2 जरा सा होल्ड करना भाई। केस 2 बताओ, तुम बताओ भाई। इसको बोलने दो जरा, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करने दो बेटा। 1 मिनट देना, इन दोनों को दे दो। ये भी थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा होता है कभी कभी किसी चीज में, कोई थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो कोई मसला नहीं। हाँ भाई, नेट प्रॉफिट केस 2, सीएम दिया हुआ है 3800, सीएम दिया हुआ है 3800, और इसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी है। तो अभी क्या माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा? फिक्स कॉस्ट। 3800 माइनस 1800 माइनस 1500, आंसर 500। डन? सही है? ओके फाइन। ये बताओ सेल्स, सोचो सेल्स कितनी आएगी? जवाब दो, पहले इन दोनों को देना दो। 8 मिलियन। देखो बेटा, शाबाश। हाँ भाई, तुम्हारे पास भी यही है आंसर सेल्स का, 8 मिलियन। क्लियर है? ओके फाइन। ये बताओ सीएम कितना आ रहा है? 3800 डिवाइड बाई 8 मिलियन, 47.5। तो 52.5 क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देख लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो। सही? सीएम, जीपी, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैंने एक सवाल बना दिया है। चलो, हाँ बेटा, कंफर्म? कुछ कॉपी नहीं करना? अब आ जाए एक और सवाल, छोटा सा 1C। हाँ भाई, करा भाई ये? हाँ भाई, फरमाइए। पहले सवाल में दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट,
पहले सवाल में दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और कह रहे हैं नेट प्रॉफिट निकालो। चलो ये बताओ जीपी कितना दे रहा है बेटा? कितना? सॉरी 3500। चलो डन हो गई बात। अब जीपी का क्या मतलब है? इसमें से क्या माइनस हो गया है? फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ये भी और ये भी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स और फिक्स एफओएच। यस और नो? तो जब ये माइनस हो चुका है तो दोबारा माइनस करेंगे, आंसर इज नो। तब इसमें से क्या माइनस होगा? फैक्ट्री से बाहर का खर्चा, वो ये रहा। तो 11, 9 और 5 तकरीबन 2500 लग रहा है मुझे। देखना बेटा 2500 ये आप माइनस कर दें इसमें से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 1000। व्हाट इज दिस? नेट प्रॉफिट। सही, यहां तक ओके? चलो अब दूसरी चीज, पहले नेट प्रॉफिट निकाला, उसके बाद पहले सेल्स बताओ, बाद में सीएम निकालेंगे। सेल्स कैसे निकलेगी बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो COGS प्लस जीपी कर दो। COGS कितना है बताओ? What do you mean by COGS? What do you mean by COGS? फैक्ट्री की कॉस्ट। कौन सी? सारी। तो इसका मतलब है ये जो जितनी भी कॉस्ट है ये सब COGS है। चारों मिला लिया आपने, 16, 12, 8 और 15। ये कह रहे हैं 5700। शाबाश। 5100 कह रहे हैं भाई ये लोग। 51 है, कोई बात नहीं। इधर यहां रख दो 5100। जीपी कितना है? 3500 प्लस करो 8600। ये आ गई सेल्स। डन है? बोलो बेटा कंफर्म। इधर देखो बेटा, सीएम मांग रहा है इस सवाल में। सीएम का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक बात बताओ, रेवेन्यू कितनी है? 8600। ये रही, नजर आई? व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? सामने देखो बेटा, व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? नजर आ रही है? कौन सी वेरिएबल लोगे? सारी। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, वेरिएबल एफर्ट वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग वेरिएबल। इट मींस 1600, 1200, 800 and 1100. What do you get? 4700। 47 है आपके मुताबिक, है ना? चेक करना यार। वेरिएबल कॉस्ट 4700। ये लो, ये वेरिएबल है, माइनस करना 3900। व्हाट अबाउट सीएम रेशो? हाँ बेटा, सीएम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। सीएम कितना है? 3900। रेवेन्यू कितनी है? 8 मिलियन। 45. एक सेकेंड, ओए जितनी जल्दी चलो, होना था, ये तो नसीब में था। मेरे साथ बुराई चल रही है आज मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में उतना। पता नहीं क्या हो रहा है। कभी चाय ठंडी हो गई। कितना आया था बेटा? 45.35 माइनस करना 1 से, तो 54.65 बोला है ना? ये क्या है? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट। अब इस सेशन के बाद ना आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि सीएम 30 है तो जरूरी है वेरिएबल हो से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? सोचा ही नहीं तुमने? ऐसे जवाब देना है इसका, मतलब समझ गए? आप बोले अच्छा 30 है तो 70 वेरिएबल, यार ग्रॉस प्रॉफिट है 30 COGS। अब इधर देखो बेटा, क्यों मैं ये सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं? इधर एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है? सवाल बताए कैसे आ रहा है? ये ले जी ग्रॉस प्रॉफिट, ये ले जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ये ले ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और चाहिए क्या, वेरिएबल और फिक्स का पार्ट। अब मेरे अंदर एक सेंस होनी चाहिए, COGS उसमें कुछ वेरिएबल होगा कुछ फिक्स्ड होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें कुछ वेरिएबल होगा कुछ फिक्स्ड होगा। आने वाले सारे चैप्टर में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आपने उस कॉस्ट को इस तरह से बाइफरकेट नहीं किया, ये वेरिएबल ये फिक्स्ड। पता होगा तो करेंगे ना यार, कभी वो GP परसेंटेज दे देगा, कभी कुछ कर देगा ड्रामा, उस वक्त आपका बिलीव अच्छा होना चाहिए। GP 30 70 कौन, COGS, CM 30 70 कौन, वेरिएबल कॉस्ट का आंसर सेकंड्स के अंदर। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं, फाइन, थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट, इसको हम वर्बली करते हैं। हाँ भाई, पहले ग्रॉस प्रॉफिट सब लोग निकाल लो, जब मैं पूछूंगा जवाब देना प्लीज, ताकि सब लोग। ग्रॉस प्रॉफिट और बड़ा कर दूं, थोड़ा सा आपको शायद विजिबिलिटी का मसला आ रहा लग रहा है, आप सही, फाइन है। ग्रॉस प्रॉफिट एक मिनट निकाल लिया है, आपने निकाल लिया भाई, मैंने जी, बस एक मिनट रुक जाइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, शाबाश शाबाश, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। बस कितना आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम बताओ। 3700। चलो देखो भाई, तुम्हारी पड़ोसन का भी यही आंसर है, ताकि कॉन्फिडेंस आए। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो है, घर जाके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, सही है ना। तकरीबन सबका ये आंसर आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, सुनो अब इधर, क्या निकालना है बेटा। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट, अबे यार तुम लोगों ने नेट प्रॉफिट बोला था ना मैंने, तुम लोगों ने भी क्या निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, माय फॉल्ट, मैं नेट प्रॉफिट पूछते पूछते मेरे मुंह से निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं नहीं, मेरा फॉल्ट है, पहले नेट प्रॉफिट पे आओ यार। हाँ आप सुकून से करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, फ्लो में जज्बाती हो गया मैं। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट, 1500। हाँ भाई ये लोग कह रहे हैं 1500, इज इट ओके, फाइन, डन, यही है आपका। तुम्हारा नहीं समझ आया, यहां देखो इधर क्या दिया हुआ है, CM, तो क्या बेटा माइनस हो चुका है, वेरिएबल, तो क्या माइनस नहीं हुआ, फिक्स्ड। तो आप क्या करो, इसमें से ये माइनस करो ये, फिर इसमें से माइनस करो ये, और इसमें से माइनस करो ये। 3900 माइनस 1300 माइनस 700 माइनस 400, 1500 आ रहा है, चेक करो, डन। सेल्स बताओ, शाबाश, 9300, तुम्हें समझ आ गया, गुड, 9300। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, 3700 बोला आपने ना, आया समझ, कैसे आया होगा मैं ऐसे ही बता देता हूं। ये रहा सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करके, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच, ये माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो खैर ठीक है। CM रेशो क्या आ रहा है, 41.94, 41.94% आप कह रहे हो। हाँ भाई ये देखो कैसे आया होगा, अगर किसी ने नहीं किया तो बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, CM कितना है, 3900, सेल्स कितनी है, कितनी, 9300, इससे आया ये, कितना परसेंट आ रहा है, 41.94, माइनस करना 100 इसमें से, तो 58.06%, सही कह रहा हूं, 58.06%। व्हाट इज दिस, वेरिएबल कॉस्ट। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, घर जाके आप 10 मिनट और बैठोगे ना, वो जो अगर थोड़ा बहुत, आप थोड़ा सा स्लो, ज्यादा नहीं, बस बाकी समझ रहे हो। सपोज वो होता है बेटा, किसी चैप्टर में कोई स्लो चलता है, किसी में कोई और चलता है, तो बस आपने कुछ भी नहीं करना है, आप बोले यार क्यों था मैं स्लो यार, जब आप करोगे आपको हंसी आएगी, इतना आसान था ये।
थोड़ा मैं भी तेज करा रहा हूँ, तो इसमें आपका ये खाली फॉल्ट नहीं है, क्योंकि यार वो बोरिंग हो रहा है ना, ऐसा ना हो ज़्यादा बोरिंग हो जाए, मैं ज़्यादा स्लो जाऊँ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई बंदा रह जाए, तो ये मैं नहीं छोड़ सकता। ओके, डन है, पक्का। अब आगे चलते हैं, इसी वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ा सा एक और तरीके से करते हैं। ये एक आपके सामने सवाल है, इसको पढ़ें आप, बहुत बच्चों वाला है। अब देखिए इधर, यहाँ देखिए इधर, बोलूं, ये आपका इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है छोटी सी, जी सर। इसका फॉर्मेट और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनकम स्टेटमेंट आज कराई, इस फॉर्मेट में फर्क नजर आ रहा होगा छोटा सा, सही। वो फॉर्मेट क्या था बेटा, सेल्स माइनस COGS, तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट। इधर क्या है, इधर ये फंक्शनल नहीं चाहिए, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके होते हैं दुनिया में। एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाइज, सेल्स में से पहले फैक्ट्री कॉस्ट हटाओ, हटा दी जी, हटा दी। अब इसमें से एडमिन वाली भी हटाओ, मार्केटिंग वाली भी हटाओ, वो भी हटा दी जी सर, हटा दी। अब इसमें से फाइनेंशियल चार्जेस भी हटाओ, अब इसमें से टैक्स हटाओ, तो प्रॉफिट तक पहुंचे आप। फंक्शनली बाइफरकेट कर रहे हैं कि फैक्ट्री के बाद क्या बचा, एडमिन मार्केटिंग हटा के क्या बचा, बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस क्या अमाउंट है, फाइनेंशियल चार्जेस के बाद क्या आया। इधर हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस हटाओ साइड पे ये सब कुछ, मुझे प्रॉफिट दो पार्ट में चाहिए। पहले उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालो, पहले उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालो और वो बताओ कितना बचा, उसको नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी आपको समझ आया सीएम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको यही नहीं पता सीएम निकालते वक्त क्या माइनस हो गया है और क्या माइनस होना बाकी है, तो आप आगे जाके फंस सकते हो। यही सीखा आपने, और उसके बाद फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करो, उसके बाद जो बचेगा उसको हम नाम देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट यही निकलेगा जो भी हमने निकाला है, सिर्फ वे अलग हो गया। ये दुनिया को दिखाने के लिए पुराना वाला पिछला वाला फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट हमारे अपने घर के लिए है। समझ आई बात। वो जो पीछे वाला फॉर्मेट किया है उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लिख लो प्लीज, अगर रजिस्टर पे आप लिख रहे थे, जो भी पीछे दो सवाल किए थे ना, P&L बनाया था, उसको हम नाम दे सकते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, छोटी जो मैंने कहा था पहले दो हैंडआउट में बहुत सारी बेसिक्स आएंगी और फिर इनकी डिटेल आगे आती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे, अगर कोई बोले ना व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर मैं बहुत ही लेमैन में डिफाइन करूं तो कहें इनकम स्टेटमेंट जो हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर बनाते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। सही है भाई, डन है। ये कब काम आती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। दुनिया को नहीं पता दूसरा फॉर्मेट, यूं समझे आप, एक लेमैन को नहीं पता, ठीक है, मैनेजमेंट को पता है, दे नो दिस। चलो आगे बोलो बेटा, आगे सुने। ये जो फॉर्मेट तुम्हें नजर आ रहा है राइट नाउ P&L का, ये किस बेसिस पर बना हुआ है, किस बेसिस पर बना हुआ है, वेरिएबल और फिक्स। बस इस वेरिएबल के अंदर पूरी दुनिया, पूरे इदारे की वेरिएबल शामिल है और पूरे इदारे की फिक्स शामिल है। जब आपने P&L बनाया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, दैट P&L इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसकी डेप्थ आगे आएगी, फिलहाल नॉलेज के लिए रख लो। बोलूं, अब मैं आपसे दो सवाल करूं छोटे छोटे से, प्रिसाइसली, उससे पता चलता है कि मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी आपने कोई इधर बात सुनो, मैंने कहा डू यू नो वेरिएबल फिक्स, आपने कहा हाँ। जब मैंने पूछा तो उसमें थोड़ी रिफाइनमेंट हो गई, आता सब कुछ है, थोड़ी सी उसके अंदर ना चैलेंजिंग वाली बात खत्म कर दी मैंने। ऐसे अब मैं पूछूंगा आपसे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस बेसिस पर बनाते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस पर, और मार्जिनल, हाँ, बिहेवियर के हिसाब से। वहां फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ये बिहेवियर के हिसाब से। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेट करता है, एब्जॉर्प्शन बना क्यों रहे, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। यानी दो बातें आपको प्रिसाइसली पता होनी चाहिए।
सही। और ये क्यों बना रहे हैं? इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। कौन सी बात बता रहे हो? मार्जिनल। अगला सवाल उठता है जहन में, सर व्हाई नॉट वी आर यूजिंग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, आप बोलोगे सर चले इस मार्जिनल को क्यों यूज नहीं करते एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए? जानते हो क्योंकि देखिए दुनिया में 3 तरह के इदारे हैं, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं ट्रेडिंग के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो एक लेमैन को कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा जिसने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग ना देखी हो। मैं कहता हूँ शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, उसमें 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, पता है आपको? 3 तरह के, एक पढ़े लिखे, एक जाहिल, तीसरे पढ़े लिखे जाहिल। पढ़े लिखे जाहिल कौन है? लाइक यू एंड मी। यानी हमें अकाउंटिंग आती है बट एग्जैक्टली आप तो फिर भी माशाल्लाह सी वाला जो बंदा होगा वो उसे पता है, लेकिन एक नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, आप पढ़ लिया है, लेट से बीकॉम ले लें आप, बीकॉम वाले को पता नहीं क्या क्या आता होगा, आप उसे किसी छोटे सी फर्म का बोलोगे नहीं अकाउंट देखना, बोलेगा इसमें क्या करना है। इसको कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल, जिन्हें पढ़ा लेकिन आया कुछ नहीं। जाहिल कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, जिन्होंने कभी अकाउंटिंग देखी नहीं है। हम डॉक्टर के हिसाब से जाहिल है, वो अकाउंटिंग के हिसाब से जाहिल है। और पढ़ा लिखा कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या किसी अच्छी जगह से एमबीए किया हुआ है, जिसको एक्चुअली प्रैक्टिकल करना आता है। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो 3 फॉर्मेट समझ जाएंगे। ये जो 2 कैटेगरी, जो 90% लोग हैं, इनका क्या होगा? कालिया। तो फॉर्मेट एक रखो। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग देयर। अगला सवाल, तो फिर डिसीजन मेकिंग के लिए एब्जॉर्प्शन यूज कर लो। व्हाई? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। अगर हम इस तरह के क्लासिफिकेशन में गए ना तो हमारे लिए हमारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। इस वजह से जब हमने देखा एब्जॉर्प्शन से डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं मिल रही तो फिर हमने अपने फॉर्मेट को रीविजिट किया और हमने कहा ठीक है, घर वालों के लिए हम क्या बनाएंगे? इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे जिसको हमने नाम दे दिया क्या? मार्जिनल कॉस्ट। तो एक और छोटी सी टर्म मिल गई। फिर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है टेक्निकल? ये लेमन डेफिनेशन है, जब वो चैप्टर आएगा तो वो वहां बताऊंगा एग्जैक्टली मेन डिफरेंस क्या है। वो टेक्निकल डेफिनेशन है, वो उसी वक्त अच्छा लगेगा जब हम उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की बात करेंगे। बट किसी को बताने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, ये कुछ फॉर्मेट उधर कुछ फॉर्मेट, वाई, तो वो बता रहा हूं आपको। इज दैट क्लियर? चले अब आप जरा देखें, सेल्स रेवेन्यू दी हुई है कितनी? 15 लाख है ना। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है कितनी? 9 लाख। यार अगली क्लास में कर लें सवाल, नहीं वो रिदम नहीं बन रहा। बेसिक दे दी है, अगली क्लास में बस ये करेंगे, डायरेक्ट ये सवाल शुरू करेंगे, फिर इसकी समरी दे दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।